नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ मोहब्बत और शौक़ नाल तमाम महबा। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ौलना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्क़ालना। हम्द व सलात तो बाद इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक मेरे बुज़ुर्गों और अजीज़ नौजवान साथियों, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम दे बेपाया लुत्फ़ व एहसानात, उस मेरे मालिक दे करोड़ हा मरतबा करम कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सन हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। हुजूर दी मुबारक निस्बत नसीब हुई। हुजूर दी रब्बुल आलमीन ने मोहब्बत और अकीदत नसीब फरमाई। हुजूर दी निस्बतां बख्शियां, निस्बतां दा हयात आ फरमाया। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन ये खूबसूरत ताल्लुकात, ये खूबसूरत मोहब्बत दे रिश्ते मेरा अल्लाह ता वक्त आखिर सलामत रखे और बरोज़े हश्र भी और कबर दे अंदर भी रब्बुल आलमीन इन्हां निस्बतां दा फैज़ नसीब फरमांदे होया मेरी और तुहाडी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। हाज़रीन गिरामी, पिछले दो जुम्मतुल मुबारक हुजूर सय्यदुना व मौलाना जनाबे हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी ज़ाते बाबरकात दे हवाला नाल आप दा ज़ौक़े इबादत भी बयान होया, आप दा ज़ौक़े तिलावत भी बयान होया, आप दी इल्म नाल मोहब्बत भी बयान हुई। अज रजबुल मुरज्जब शरीफ दा तीसरा जुम्मा और आज दिस जुम्मा तो सी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे अजीम मोजज़ाए मिराज दा तज़किरा खैर शुरू करूँगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार मोजज़ात नसीब फरमाए। यानी उन्होंने इहाता मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने मोजज़ात अता फरमाए। कुछ तो वह ना कि जड़े सहाबा के सामने आए और फिर उन्होंने बयान कर दिता गया,
और लिखण वाले तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे कमालात और मौजज़ात के मुतालिक इस हद तक लिखा कि एक तो वो मौजज़ात के जिहड़े ज़हूर पजीर होए, जिहड़े सामने लोगों तक के, लेकिन इस तो इलावा मेरे करीम दी इज्जत और अजमत और शान और रिफत है कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे हुजूर नू सिर दियां वालां तो लैके पैरां दियां नाखनां तक मौजज़ा बना के भेजा। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नू रब्बुल आलमीन ने एक कमाल अता फरमाया। हुजूर हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमांदे है कि करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी हर हरकत उम्मत दे वास्ते मौजूद है। यानी आप दा बैठना, आप दा उठना, आप दा मुस्कराना, आप दा कलाम फरमाना, आप दा खामोश रहना, आप दा आराम करना, यानी जो कुछ भी आप कर दिया है ना, वो सारे दा सारा उम्मत दे वास्ते कमाल और मौजूद है। हाज़रीन करामी, थोड़ी जी मौजज़ा दी तारीफ याद रखिया है। मौजज़ा वो नहीं होंदा कि जिहड़ा इंसान दी अकल दे अंदर समझ आ सके, जिन्हों इंसानी अकल जिहदा इहाता कर सके, या जिहड़ा इंसानी शऊर दी समझ च आ जाए ना, वो मौजज़ा नहीं है। वो मौजज़ा नहीं है। मौजज़ा होवे कि जिहड़ा इंसान दी अकल तो मावरा होवे, दंग रह जाए इंसान दी अकल, समझ च ही ना आए कि न जाने किस तरीके नाल रब्बुल आलमीन ने या इस नबी सोने दे हत्थों जिहड़े कम होए साड़ी तो समझ चो ही बाहर चला गया। मसलन हजरत साले अला नबी अलैहिस्सलाम दा मौजज़ा कि आप रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इस पत्थर ते अपनी छड़ी मारो, आपने मारी तो विचों एक जिंदा ऊंटनी बाहर आ गई। फिर अल्लाह ताला ने अपने अंबिया दे मौजज़ात दा कुरान जिक्र फरमाया कि जनाबे हजरत मूसा कलीमुल्लाह हाजिर होए पानी दे वास्ते, तो फरमाया पत्थर दे उत्ते असा मारो तो फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, छड़ी लगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पत्थर दे विचों 12 चश्मे, 12 कबीले आए और 12 दे 12 चश्मे, यानी हर एक दा अलग अलग चश्मा जारी फरमा दिता गया। जनाबे ईसा आप दे मौजज़ात दा जिक्र कुरान में मौजूद है। आप एक मादरजाद अंधा हो गया ना, मादरजाद यानी कि जिहड़ा जमांदरू ही नाबीना पैदा होए होवे, तो उसनू आपने हाथ लाउना ते अल्लाह पाक उसनू अखियां दा नूर अता फरमा देना। फिर दूसरा रब्बुल आलमीन ने मौजज़ा अता फरमाया कि मुर्दे जिंदा कर देने। तुसी सुभान अल्लाह नहीं आखी, मैं को अपने कोलो तो ना बयान करता, यानी सारा अल्लाह दे कुरान दे विच सारा ऑलरेडी लिख दिता गया है। अगर असी मुसलमान हैं और कुरान को मनते हैं तो फिर तो इनकार ही मुमकिन नहीं है, अगर इनकार करें तो काफिर। तो एक खालिक कायनात, वो याद रखे कुदरतों का मालिक है, वो अला कुल्ले शैइन कदीर है। वो तेरी मेरी मर्जी का मुहताज नहीं है, बल्कि असी उसकी मर्जी के मुहताज हैं। असी जो भी करते अल्लाह की मर्जी इंज ना, लेकिन रब तेरी मेरी मर्जी नाल नहीं करता। उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी बादशाह है, वो शहनशाह है, रब्बुल आलमीन है, कायनात दा खालिक है, और उहदे हाथ खुले, जो करना चाहे जिस वेले करना चाहे। अगर वो कुन कह के कायनात तखलीक फरमा सकता, ये ख्याल है जी? तो मेरे रब तो कोई बईद है? तुम नहीं समझ आ रही? कोई बईद नहीं। जदों ये पढ़ते हो ना और आदि हो कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह हर चीज ते कुदरत रखता है, तो फिर कुदरत का क्या मान है? वो जो चाहे कर सके। समझ आ गई मेरी बात? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया और रसूल नू मौजज़ात अता फरमाए। और फिर सीरत निगारा ने लिखा कि जितने मौजज़े अल्लाह ने कुल अंबिया नू अता फरमाए, 1,24,000 कमो बेश पैगंबर और रसूल, मेरे अल्लाह ने जितने मौजज़ात उन्हें फर्दन फर्दन अता फरमाए, मेरे रब ने सारे दे सारे मौजज़ात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बाबरकात के अंदर जमा फरमा देते। बल्कि हुजूर दी कमाल और हुजूर दी शान है
कि बाकी सारे नबी मोजज़े लेके आए और मेरे आका मोजज़े लेके नहीं आए, बल्कि सरकार तो खुद मोजज़ा बन के आए। और देखो ना जी, एक बंदा उधर दुश्मन भी उस इलाके च होवे, उन्होंने दरम्यान रंदा होवे, वसदा होवे, उठींदा होवे, बंदा होवे, गलियां फिरदा होवे, टुरदा होवे, ते ओ समझदे भी होवन कि यह बड़ा दुश्मन है। और अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो रब फरमावे सोना तू इन्हां दी टेंशन न ले, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी सारा कुछ होंदे भी बंदा कुछ ना कर पाए, तेनों असीं क्या आते हैं? मोजज़ा। मसलन असीं सफर कर रहे हैं, साड़ी अखीं दे सामने एक एक्सीडेंट होंदा है और गड्डी बिल्कुल या मोटरसाइकिल या कुछ भी है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो वैंदा सी, तकिया नहीं एक्सीडेंट होंदा, लेकिन असी उस एक्सीडेंट की कंडीशन नूं वेख के असी एक अपना गैस करते हैं कि जिहड़े दे विच बंदियां नूं बच्चे नहीं। लेकिन जब असी पुछदे हैं उत्तों, भाई यार एक्सीडेंट होया है, कौन आए ते कोई बच्चे, वो सन दस दिन भाई जी बंदे दा तां खराश ही नहीं आई। हुण तुसीं सोचदे हो भाई यार गड्डी की हालत है बिल्कुल जनाबे मुंज होई पई है, फ्रंट तो लगी है, पिछा डिग्गी नाल लगी पई है, वत भी बंदे कुछ नहीं होया। तो भाई तू ते मैं करन वाले तां ना, जिंदगी और मौत मेरे और तुहाडे हाथ च तां नहीं है। जे जिस सीधी सामने आन गड्डी मारी है उहदे हाथ च तां नहीं है ना। जिंदगी मौत तो मेरे रब्बुल आलमीन दे हाथ, और अगर न चाहे तो नहीं कोई मार सकता। बोलो तो अगर वो चाहे कि इस बंदे ते मौत आवनी है तो जी कोई नहीं सकता। फिर रब तो ना होया सारा अगर यो जे कम न विखाए, किवें पता चले कि मेरा रब्बुल आलमीन कितनी कुदरतां ते शानां दा मालिक है। फिर एक बात होर याद रखना मौजज़ा के मुतालिक, मैं चंद चीज़ां पहले इस तो अर्ज कर रहा ताकि अर्ज तो खैर हर साल करी दी, लेकिन जो कि साडा उन्हां हालात नाल वास्ता बसन पिछला अपना खादा याद नहीं होंदा तो पिछले साल वाली तकरीर कहनी याद हो सकता है विचों कोई ये भी आके वह पिछले साल ते गल्लां कोई ना उसकी, लेकिन मैंने आप इन पता होंदा कि मैं कितने सालों तो लगातार ये चीज़ां जनाब के सामने बयान कर रहे हैं। हुण तो हालात इत्थों तक पड़ गए बई कुंज दे भी पैदा थी गए कि अजमेर अजीज बैठे नदीम, क्योंकि वीडियो भी ये बना दें तो यूट्यूब ते मेरा चैनल भी नहीं बनाया, जो भी कर दें जो भी मसला अपलोड कर दें, इन्होंने जो कुछ मिलता है कमा दें नहीं कमा दे, उस नाल मेरी तो कोई गरज भी नहीं, तो अज तक कभी पूछया भी नहीं। हूँ किसी ने इतनी टेंशन बनी है वो भी हैक कर ले, इंज वत हक रुक पैंदा हुंदा। क्या ख्याल है? हूँ मैं ये गल पे करदा जो स्पीकर पे, मैं तू टेंशन ना ले, तू एक होर बना दे। मेरे अपने कजन हैं, उन्होंने जो तक्या ना भाई कोई 40,000 के लगभग सब्सक्राइबर हैं, हैं जी, वॉच टाइम भी बड़ा है, तो कि भाई तू अपना आप बना कमा लखा। वो मैं आख्या गल सुने, दीन का सिलसिला है, जिस पासों साडा रिजक आना साडा साडे नहीं आता रहना, जी साडे सदके किसी ने मिलना तो किसी ने मिलता रहना। तो याद रखे हक कदी रुका नहीं और हक कदी छुपा नहीं। तवज्जो दिव्या है। तो मैं अर्ज कर रहा कि मौजज़ा अल्लाह ताला दा एक अपना हिकमत वाला काम है, उस हर नबी नूं मौजज़ा उदी उम्मत दे सोच और उन्हां दे काम दे मुताबिक अता फरमाया। समझ आ गई? अगर कोई उम्मत या कौम ऐसी आई कि मसलन वो पत्थर दी बड़िया सोहनिया मूर्तियां बनाते, जिवें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दा मैं तुहानूं जिक्र कीता है ना, उन्हां पत्थर तो बड़ी सोहनिया मूर्तियां बना लैणियां ते बड़िया बड़िया जानवरां दी शक्लां ते चीज़ां उन्हां बनावणियां, ते उन्हां बड़ा मान आई इस चीज़ उत्ते। बस ही जनाब पत्थर च जिहड़ी चीज़ बनावना चाहां असीं बना लैंदे आ। रब फरमाया चलो बनांदे तां हो, उन्हां दी तराश खराश करके खूबसूरती भी दे लेंदे हो, पर रब होवे जिहड़ा पत्थर जो चाहे तो ऊँटनियां भी जिंदा करके जिंदा वो कायनात के सामने रख देंदा हुंदा। गल मेरी समझ आ रही कौन या नहीं आ रही? अच्छा, जिससे हम हुजूर तशरीफ लेके आए ना, एक ऐसा दौर और समान है कि ये अरब दानी का दौर आई, यानी अरबी के अंदर उन्होंने बड़ी महारत ते बड़ी बलागत
7 मुख्तलिफ शुअरा ऐसे हैं कि जिन्हां दे कसीदे या नज़मां या गज़लां लिखी हुई बाकायदा काबे दी दीवार नाल टंगी हुई हैं, जिन्हां दा कोई सानी कोई ना। इतने कमाल दी गज़लां, इतने कमाल दे अशार, उन्होंने 7 मुअल्लिकात आदे जिन्होंने काबे दी दीवार नाल लटका दिता गया। भाई इन्हां दा तां कोई सानी ही नहीं ना, इहदे नाल दी तो कोई गज़ल बना सकदा ही नहीं। तो उन्होंने अपनी अरबी ते बड़ा मान आई, अपनी फसाहत ते अपनी बलागत ते मान आई। तो मेरे रब अपने हबीब नू कुरान अता फरमाया, और एक कुरान मेरे हुजूर दा जिंदा मौजूदा जिहड़ा अज भी, बोलिए अज भी कायम है। इदी जेर जबर पेश किसी हालत में कोई फर्क नहीं आ सका। और मेरे रब ने कुरान भेज के चैलेंज कर दिता। पहले फरमाया कि तुसीं इंज करो, सूरत बना के ले आओ। कोई ना आया सामने। फरमाया कोई रकू बना के ले आओ, कोई नहीं आया सामने। फरमाया ओए चलो न रकू सही ना तुसी सूरत सही, एक आयत बना के ले आओ। हुण आयत कितनी सारी होंदी, तुहानू कोई हिकायत याद होवे तो बोलो। कल कौसर, ये बाबा बड़ी लंबी आयत है माशाअल्लाह, तुसां भी ठीक फरमाया, लेकिन ये भी बड़ी लंबी आयत है। कुरान च एक लफ्ज आंदा नून, ठीक है, सूरा नून, सूरा मुल्क तो बाद 29वें पारे नून। मेरे रब दा चैलेंज है, तू इस नून या नून तो ले आ जरा। तो ये अल्लाह ताला अपने नबियों की इज्जत की अजमत नू उजागर करने वास्ते और अपना कुदरत कामिला विखावन वास्ते मेरा अल्लाह जरूरत दे तहत हर नबी और हर रसूल नू मौजज़े अता करता रहा। लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते बाबरकात नहीं कि जरूरत दे वक्त मौजज़ात मिले। मैं तो अर्ज की है कि सोना सिर दे वालों तो लैके पैरों दे नाखना तक मौजज़ा बन के इस कायनात आए। हुजूर दा चलना मौजज़ा, हुजूर दा बामना मौजज़ा, हुजूर दा रुकना मौजज़ा, हुजूर दा मुस्कुरावण मौजज़ा, हुजूर दा खावण मौजज़ा, पीवण मौजज़ा, आका दा हर हर अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौजज़ा बना दिता। कायनात वेखो ना मौजज़ा क्या होंदा, उस जी शै नहीं, बोलिए उस जी शै। तो मैंने दसो मेरे हुजूर जी चाल है किसी दी कायनात ते? बोलिए है? मेरे हुजूर जे वेखना है किसी दा कायनात ते? सरकार दी अख जी अख है किसी दी कायनात ते? हुजूर दे कदम जे कदम हैं किसी दे कायनात ते? हत्ता कि जेड़े सरकार नालैन इस्तेमाल करते आए, क्या मेरे हुजूर दे नालैन जे नालैन हैं कायनात ते? तो हमेशा याद रखना, ये मैं जी वजात कुछ मौजज़ा दी की है ना, ये मुख्तलिफ अंबिया और रसूल नूं जेड़े मौजज़ात दिते ना, मैं उन्हां दा जदों सरकार दी गल आएगी तो सोना तो वरा उल वरा है, सोने जिहा कोई नहीं। और ये अकीदा मेरे शाह इमाम मोहम्मद रजा खान सन दे गए कि सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। साडे नबी जी कौन है? तो हाजी ने गरामी, अगर नबी सोना इतना बुलंद है तो फिर रब ने जेड़े मौजज़े भी यार नू बख्शे ना, खुदा दी कसम चाह कहदा उन्हां मौजज़ां दा मुकाबला कोई नहीं। तो उन्हां विचों सब तो अजीम मौजज़ा वो केड़ा है? वो मौजज़ा है मेराज। सारे बोलिए केड़ा है? मौजज़ा है मेराज। और अल्लाह ताला इसनूं अपने पाक कलाम में खुद बयान करता है। और सूरह बनी इसराइल 15वां पारा उदी पहली आय मुबारका उदे अंदर फरमाया गया कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक ओ ज़ात जिस अपने बंदे खास नू सैर कराई, अपने बंदे खास नू सैर कराई। कित्थों दी सैर कराई? और वो सारे दा सारा यानी कि माहौल किस तरह का फरमाया, हत्ता के भी दसिया बट टाइम केड़ा है, लैलन रात,
और लई लैन दे आखिर ते जड़ियां दो जबरन उस विच मेरा रब दसदा है पूरी रात नहीं, हाँ पूरी रात नहीं, लैलन और रात दा कुछ हिस्सा, रात दा कुछ हिस्सा किथों तो किथों तक कराई। फरमाया मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम तो लेके मस्जिद अक्सा तक, इथों तक सैर कराई। कराई क्यों? ये जड़ी जगह, इस जगह ते हुजूर नु बुलाया क्यों गया? फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू, ताकि सोना उन्हां बरकतन तक के जड़ियां इहदे इर्द गिर्द मौजूद हैं। फिर फरमाया लिनूरियहू मिन आयातिना, ताकि सोना मेरियां निशानियां भी वेखे। लिनूरियहू मिन आयातिना, ताकि असीं उसनूं विखाइए अपनियां निशानियां। हुण उहदियां निशानियां सिर्फ जमीन ते हैं जी, चंद उहदी निशानी नहीं, सूरज उहदी निशानी नहीं, बोलिए आसमान उहदियां निशानियां नहीं, ते जमीन वाली निशानियां तो सरकार वेदे है। वो जिहड़े आदे नहीं जी नहीं ये बस ख्वाब की गल है, ख्वाब ही तो पता नहीं कल तुहाडे विचों कोई उठ के मैं ना के बम्मे मिराज ते होया नहीं, नहीं इसे इस्तगफार वाली गल नहीं है। अल्लाह ताला बाज़ दफा किसी अपने बंदे ते इतना करम करता हुंदा है कि वो ख्वाब के अंदर उसको अल्लाह ताला कुछ ऐसी चीज़ां विखा सकता है, क्योंकि असीं अल्लाह की कुदरत दे यानी कि इनकार करने वाले तो ना है ना। लेकिन हर कहीं क्या आखना ख्वाब है, ओ भाई बोले नहीं तुसी, ख्वाब है ते जी ख्वाब हुंदा ते बात रब ताला कुरान दा हिस्सा बनांदा, बात इहदे उत्ते ईमान दा हुक्म हुंदा। ख्वाबां ते भी कदी ईमान दे हुक्म होए, लेकिन अल्लाह दे नबी दा ख्वाब भी हक, अल्लाह दे नबी दा ख्वाब भी बरहक है। वाज़ी ने करामी फरमाया लिनूरियहू मिन आयातिना, ताकि असीं उसनूं विखाइए मिन आयातिना, अपनियां निशानियां विखाइए उस अपने यार नूं। या अल्लाह सन समझ आ गई, बतें सैर कराई ते अपने बंदे खास नूं कराई, राती कराई, थोड़े जे हिस्से कराई, मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक कराई। अल्लज़ी बारकना हौला, उहदे आसे पासे जड़ियां बरकत आईयां तैं ओ विखाइयां। लिनूरियहू मिन आयातिना, तैं उन्होंने अपनियां निशानियां विखाइयां। अच्छा ये दस मेरे अल्लाह बत उस वेखियां किवें, उहदी वेखनी किवें आई? वो जिहड़ा सैर ते आया, जिन्हों सैर कराई गई, उस किवें तकियां? फरमाया इन्नहू हुवस समीउल बसीर, उहदी वेखनी भी कमाल, उहदी सुननी भी कमाल, उहदी वेखना भी कमाल, उहदा सुनना भी कमाल। हज़रत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप तफसीर नईमी फरमाते हैं कि जिहड़ा है ना मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक, ये रात दे थोड़े जे हिस्से दे अंदर इस जमीनी में राज आई। अल्लज़ी बारकना हौला, ये आसमानी में राज आई। लिनूरियहू मिन आयातिना, ये ओ अर्श उला तक दी मिराज आई। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, ये अग्गां दीयां गल्लां जिथे ओ इनू वेधा रह गया, ये उन्नू वेधा रह गया, ओ एदियां सुनदा रह गया, ये उन्नू सुनदा रह गया, ये अग्गां दी बात है। इथों तक मेरी बात समझ आ गई या नहीं आ गई? हाजी नहीं करामी, जिस वेले ये मिराज दी रात आई ना, और याद रखे ये वाक़े मिराज ऐलान नबुव्वत दे 10वें साल, केड़े साल विच? और मदीना तैयबा हिजरत तो यानी 1.5-2 साल पहले, तकरीबन इतना सारा अरसा है पहले। और ये हालात कदों दे आए या इदी टाइमिंग केड़ी है, वक्त केड़ा है सैर करावण दा? ये आमुल हुज़्न आई, यानी उस साल हुजूर दी प्यारी ज़ौजे मोहतरमा खातून अव्वल जनाब हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप दा भी इंतकाल होया, और आप दे प्यारे चचा जनाब हजरत सैयदना अबू तालिब दा भी इंतकाल होया। हुजूर एक गम दी कैफियत चाहें,
आमुल हुज़न उसनू गम दा साल आख्या गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन याद रखे वो बड़ा बड़ा कारसाज है। मैं तुहानू एक छोटी जी पहले मिसाल अर्ज करदा। तुसी किसी एक जगह ते काम कर रहे हो, तुहाडे उत्ते तुहाडा एक बॉस है, वो वेदा कि मेरे जिहड़े वर्कर हैं इन्हां चों किहड़ा मेरा वर्कर है जिहड़ा बहुत अच्छा काम पिया करदा है। वो तो तुहानू बुलांदा, बुला के तुहानू एप्रीशिएट करदा, तुहानू थापड़ा मारदा, तुहानू तसल्ली देंदा, तुहानू वेल डन आदा। ठीक है, अगर उहदा हाथ पवे तो वो अपनी कंपनी कोलों तुहानू कोई एप्रीसिएशन लैटर जारी करवा देंदा, या अगर कोई सालाना तकरीब होवे तो तुहानू उहदे अंदर कोई शील्ड वगैरह मिलदी है तुहाडे अच्छे काम दी। असल च की हुंदी है, तसल्ली हुंदी है कि भाई असीं तैनूं वेदे पे हां, शाबाश तेरा काम बड़ा जबरदस्त है। तो उस वेले तो इस कायनात ते उस मेरे रब दी तौहीद दा प्रचार करने वाला एक मेरा नबी आई। ते हालात कैसे आए कि सोने दे वास्ते यानी कि मक्की दी जिहड़ी हाई वो सारी जगह ही समझो भाई तंग कर दी गई। इदों प्यारियां दा इंतकाल भी आ गया तो हुण तसल्ली जरूरी आई। नहीं बोले सुभान अल्लाह। 10 साल जो हो गए, 10 साल ऐलान नबुव्वत नूं हो गए तो हुण जरूरी आई तसल्ली। तो फिर खालिक के कायनात ने अपने सोने नूं चाविया तो जनाब जिब्रील अमीन दे थ्रू भी कह सकदा ही कि सोना परेशान नो असीं तेरे नाल हां, कह सकदा ही ना, मालिक है ना कुदरतां दा। लेकिन इन तो सारे नबी ना आदा रहा, तो ये तो नबियां दा सरदार आई। तो फरमाया इंज नहीं, हुण जदन वो मिराज दी रात आई ना, अल्लाह ताला हुण फरिश्तन पे फरमांदा कि फरिश्तो जिब्रील ऐलान कर अज इन्हां सारे फरिश्तन दस तस्बीह रोको, मेरी तकदीस जिहड़ी करदे हो रोको, इबादत जिहड़ी करदे पे हो रोको, इंज करो जरा जन्नत सजाओ, अर्श सजाओ, सजाओ ये सारे इलाके ते जन्नत नूं ना लिबास ते जेवर नाल आरास्ता कर दो। जन्नत नूं जेवर पहनाओ, जिहड़ी अगे दी सोहनी उहनूं होर ज्यादा सोहना कर दो। और फरमाया जिब्रील मेरा पैगाम मिकाइल नूं भी सुना कि अज रिज़्क दा पैमाना हथों अलहदा करे। इसराफील नूं आख कि वो जिहड़ा सूर फूकना उन्होंने कुछ अरसे वास्ते मौकूफ कर देवे, ठहर जावे। इजराइल नूं आख कि आज जिन्हां रूहां नूं कब्ज़ करनी उन्होंने तो हाथ चाल है, उन्होंने हाथ बोलिए जरा, उन्होंने तो हाथ चाल है कि और रिजवान जिहड़ी जन्नत आले फरिश्ते उन्होंने दस कि जन्नत दी दर्जा बंदी करें, जन्नत दी दर्जा बंदी करें कि हिस इबादत वाले दा ए मकाम उस दा आओ, उस दा आओ, उस दा आओ, उस दा आओ, दर्जा बंदी करें जन्नत दी। रिजवान नूं कह दियो। फरमाया तो जिहड़ा है ना इसदा दोज़ख दा मालिक जिहदी दोज़ख ते ड्यूटी है उन्होंने आख ताला ला दे, के कर ताला ला दे ते खुल्द बरीद इनू आख आरास्ता पैरास्ता हो जामिन, सज समर जामिन ते जन्नत दियां महल्लां दी छत्तां दे उत्ते ना सफा बना के खलो जामिन ते दस्त बस्ता खलो जामिन, दस्त बस्ता खलो जामिन ते अगली सुने मशरिक तो मगरिब, शमाल तो जनूब, जितनियां कबरन उन्हां दे विच अजाब खत्म कर दिता जाए। जनाबे जिब्रील अमी सवाल किया, मेरे मालिक खैरे अज एक रूटीन तो हट के बड़ी आला किस्म की तैयारी कि जन्नत सजे, फिर जन्नत की दर्जा बंदी होवे, जन्नत नूं कपड़ियां नाल और जेवर नाल आरास्ता किया जाए। अच्छा हुरा ने जन्नत ओ सज जावें जड़ियां अपना मलाइका हैं, उन्होंने आख अज बाकी सारे कम रोक के जश्न की तैयारी करें। इजराइल रूह कब्ज करन तो हज चावे, इसराफील मीकाइल
जेड़ी जेड़ी ड्यूटी ते ना छोड़ो, आज तैयारी करो जश्न दी। मेरे रब्बा खैर है। आलमीन ने फरमाया आज मेरा हबीब अरशां दी सैर वास्ते आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। वो किसे पंजाबी दे शायर ने मैं सारी तैयारी नू ना इस अंदाज नाल बयान की तो आता है कि इस रात दे तारे दस देने अज अरश सजाया जाना पंजाबी हुजूर दा वाक़या मेराज। तो तुसां भी जरा जिन्हें समझ आइए या जेड़े पढ़ सकते हो मेरे नाल पढ़ो। इस रात दे तारे दस देने अज अरश सजाया जाना इस रात दे तारे दस देने अज अरश सजाया जाना जेड़ा रोंदा रियाए खारां विच जेड़ा रोंदा रियाए खारां विच मेहमान बनाया जाना और एक चीज और भी याद रखें, सीरत लिखी गई ना, सीरत दी किताबां ये पता क्यों लिखियां गई, ये किस चीज तो जज्बा लेके लिखियां गई। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और सहाब दे खुलफा दे जमाने तो बाद ना एक वक्त आया कि लोग घरों के अंदर मिलाद दे वाकयात दा और मिराज दे वाक़े दा बाकायदा इहतमाम करते आए। मिलाद दा वाकया आना ना, मिलाद दा मौका आना था वो वाकया बयान होना कि हुजूर किवें कायनात ते आए। जब मिराज आवनी तो फिर वाकया मिराज बयान होना, ये उस तो इंस्पायर होके ना ते फिर सीरत निगारी दा यानी कि सारा इल्म वजूद च आया। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आज कायनात सजाओ, आसमान सजाओ। बाकायदा तौर पे बैनर लगवाए गए। पहले आसमान पे बैनर लगाया गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दूजे आसमान दे मत्थे ते बैनर लगाया गया, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। रस्ते सजाए गए, इत्तिमाम हुए। फिर रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिब्रील हाँ सुना, तैयारियां हो गईयां जी, रब्बुल आलमीन हो गईयां। फरमाया तैयारी कर, हुण मेरे यार नू ले आ ते दूल्हा बना के ले आ। रब्बा केड़ी शह ते जावा ले आवा। फरमाया यार दे आमन वास्ते जन्नती बुराक ले जा, जड़ी जन्नत दे अंदर सवारियां। कानून है उन्हें जन्नत दे अंदर रहने, जन्नतियां दियां सवारियां। पर याद रखे आज जन्नत दियां चाबियां दा मालिक आ रही। जन्नती बुराक नाल ले, 70,000 फरिश्ते दी बारात नाल ले, मीकाईल नाल ले, इसराफील नाल ले, ते मेरे यार दे दरवाजे ते हाजिर हो जा। आप आए,
बुराक लेने ते यार दी शायाने शान ले जाने, ऐसी सवारी ले जानी है जिस पे अल्लाह दे सारे नबियां दा सरदार बने। तो जिवें दी शख्सियत है सवारी भी उससे दे बराबर दी होनी चाहिए। हाज़ीने गरामी आप आए बुराक लेने, अंदर आन के माहौल तकिया, पैगाम तक पहुंच चुका है। सारे बुराक उछल कूद रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। क्यों कि अज साडे विचों ही खुश नसीब है जिन्हों सरकार दी सवारी बनन दा एजाज हासिल है। उछल कूद रहे हैं, जनाबे जिब्रील नजर दौड़ा रहे हैं कि सब तो सोना केड़े, सब तो तेज रफ्तार केड़े, सब तो प्यारी चाल वाला केड़े। पूरे पूरे प्रोटोकॉल का ख्याल कर रहे हैं। ड्यूटी कहती है नूरिया दे सरदार दी, नूरिया दे सरदार दी ड्यूटी लगी। आप आए मुलाहिजा कर रहे हैं केड़ी सवारी ले जावा। एक मंजर बड़ा अजीब नजर आया, सारे उछल कूद रहे हैं, एक नुकरे लग के रोंदा पिए। जिब्रील हैरान हो गए, खुशी दा वेला अल्लाह कब्रां तो अजाब हटा दिते। अज जिन्ना मरना ही इजराइल नू हुक्म होए हाथ छिकले, रूह कब्ज न करे, हत्ता के जहन्नुम दी तालाबंदी हो गई है। आज तक कि थाई रोवण नहीं, खुशी ही खुशी है। लेकिन ये क्यों रो रहे है? जनाबे इजराइल ने पूछा, तेरे नाल दे सारे खुशियां मना रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तू रो रहे है? जवाब आया, आमना लिया। वजह है सारे सोने भी, तेज रफ्तार भी, चाल भी इन्हां दी सोनी, इन्हां सारियां चो कमजोर भी मैं, चाल भी मेरी मठी, हुसन भी मेरा थोड़ा, रफ्तार भी मेरी थोड़ी। ते इस वास्ते प्यारों ना लाजमी गल है यार दी शायाने शान सवारी चुनी जाएगी। जेड़ा सब तो ज्यादा सोना हो सी, तेज रफ्तार हो सी, वह चुनिया जाएगा। जिब्रील मुस्करा पे फरमाया, ओ तेन खबर नहीं उत्थे हुसन नू वेखे वेंदे, उत्थे रफ्तारा नहीं वेखियां वेंदियां, उत्थे चाल नहीं वेखी वेंदी, उत्थे दिल दा हाल वेखिया वेंदा होंदा। अल्लाह हाजी ने हाजी ने गरामी तवज्जो करया है, ये सारी चीज से नशीन रखो। आज अगर कोई गरीब शख्स उम्रा करके आ रही है, हज पढ़ के आ रही है, तो तेनू थों पाको वेना चाहिए। उत्थे माल नहीं वेखे वेंदे, उत्थे रात दा रोवण वेखिया वेंदा है। कई जमींदार, कई वडेरे, कई सनतकार तक के वाकिफ हैं, एक बार भी नसीब न होया। ते कई गरीबों तो भी वाकिफ हैं, कई बार मदीने भी फिर आए, मक्का पाक भी हाजरी दे आए। वजह के वे इस वाके मिराज तो मैंने वजह का पता चला, उत्थे ना हुसन वेखे वेंदे, न माल वेखे वेंदे, न चाल वेखी वेंदी है, न रफ्तार वेखी वेंदी है। ओ जेड़ा राती लुगियां बह के उन्हां दी याद च आंसू वहेंदे, उससे अल्लाह कबूल फरमा लेंदा। फरमाया आ जा, तू कबूल है, तू कबूल हो गए। जिस टाइम आगाज़ इस्लाम की असी बात करते हैं ना जी, तो कै कलमा पढ़िया गरीबा, बोलिए कै कलमा पढ़िया। मुहब्बत नाल गल्लां सुनिया करो, थोड़े दिल दी ईमान वाला कोठा इंशाअल्लाह रोशन रख सन। कै कलमा पढ़िया गरीबा, और हुजूर खुद फरमांदे हैं कि दीन गरीबा चाया, गरीबा सीने नाल लाया, गरीबा इसनू फैलाया।
इतने कोई अमीरां दी तकजीब नहीं हो रही, मतलब को बात ये विचों को तुहाडे चों बैठा समझ लवे। लाजमी गल है कि 3 या 4 बेटे होवे ना, जेड़ा कमजोर होवे तो मां प्यो की मुहब्बत सारी उस नाल हो वेंदी, भाई शोदा कमजोर है इंज ना जी, वो मुहब्बत समेट लैंदा है। ते गरीब कलमा पढ़ लवे ते फिर हुजूर दे नाल खलो बने, अपना तन मन धन मेरे हुजूर तो लुटा देवे। और मैं अल्लाह की कसम करके आता है, मैं ऐसी तकरीर करते बंदे होने, मेरे को एक दिन मेरे संगी आके उस कहा यार तेरे को गड्डी तब्दील नहीं होंगी, खाली पूरा पाकिस्तान तू फिरदा। मैं क्या सुन, जिहड़ी बगैर मुक्के ते अपने रंग जिहड़ी तकरीर करन ते जिक्र करन दा सवाद है, ते जिहड़ा इस 6 मॉडल च मैंने सवाद आया होया, मेरा अल्लाह जाने ते मैं जान, अल्लाह की कसम चाह के आती को सज्जों कदाई जरीट आ वञो खब्बे आ वञो आंदी रहे। ते जो मेरे को 24 बाजी मेरा तो दिमाग खराब होना भी, निक्की जी जरीट लग गई, क्या ख्याल है जी? लाजमी गल है बात उस हिसाब नाल ज़हन भी हो वेंदा बंदे दा। मैं कस इस हाल च अल्लाह की कसम राजी है, जिले कई शय नहीं तां भी राजी आसे, आज इस काबिल बनाया असीं तां भी राजी हैं। हाजी ने गरामी आजिज़ी पैदा करो, रोया करो, ए न समझिया मैं हाथ मंगदा उसको लो, मेरी हालत वे बच्चे मेरे भुखे सौंदे, ओए अपनी हालत न वेख, माल न वेख, ओ लजपाल वेख। एडी बाबरकत रात है, एडी अजीम शान रात है, आज अल्लाह दा यारे रब दा माई अरशां दा राही पिया बनदा है। एडियां तेज रफ्तार, एडियां सोहणियां चालां वाले, एडे हुसन वाले मौजूद आए, पर जिबरील दी नजर कहंदे ते पई, और रोवण वाले ते पई, कहंदे ते पई, रोवण वाले ते पई, रुन्ने करो। अल्लाह दी कसम चाह के आदा है, मेरे करीम ने फरमाया जेड़ा रो के रब दी बारगाह अंदर सवाल करदा, याद रखिया है, एक पुत्र हसदा हसदा आया, उस कम दे पैसे, दूजा भी हसदा आया, तीजा भी आया, चौथा रोंदा आया। आखिर वालिदैन बैठे हो, किस पासे तवज्जो ज्यादा गई जी? रोवण वाले पासे ज्यादा गई। रोया करो, इससे वास्ते तरफ तो कुरान आता है, फल यदहकू कलीलम वल यबकू कसीरा, ओए हंसे थोड़े करो, रोए ज्यादा करो, अल्लाह दी नजर चाह। हसन वाला इवें लगदा है इनू परेशानी कोई नहीं, ये चंगा भला है, इनू खैर मेरे, ते रोवण वाला नजर चाह वेंदा यार। हाजी ने गरामी कदर वो रोया, जिबरील आए, फरमाया आ जा, तेन ले जाइए बुराक नाल 70,000 फरिश्ते दी जमात नाल। और याद रखिया मैं पहले दसा गया, जिबरील आज फरिश्ते ने ऐलान कर तस्बीहां रोक देन, तकदीस रोक देन, तकबीर रोक देन, इबादत खुदाबंदी रोक देन, इन्हां बस सिर्फ सजावट वाला कम करो। असां सरकार दे आवन ते बाजार सजाए, गलियां सजाइयां, रोले पै गए। तवज्जो है तुहाडी? अगे तो खैर साढ़े इस बाजार चलो कपड़े वाली लड़ियां लग पैंदियां, हुण तो अल्लाह कीता उसदी भी चिंती हो गई। वाह हर पासे मुहब्बत वधदी पई है, ते 20 साल तो मैं तुहानूं मुहब्बत समझा समझा के साड़ी मुहब्बत घटदी पई है। एक मेहना नहीं है, ये मेरे अपनी दिल की कैफियत जी मैं जनाब के सामने पे बयान करना। मैं पूछा संगियां को अगे जी झंडियां लगदियां कौन दावत इस्लामी वाले लेंदे, तो क्या हुजूर सिर्फ दावत इस्लामी वाले वास्ते आए? और दूसरी गल, क्या हुण असी होर हो गए तो दावत इस्लामी वाले होर हो गए? मेरे साथी विच बैठे, गुजारिश है कि वो झंडियां लाइया करो, यार वो रस्ते सजाए करो, जिन्होंने रब फरिश्ते ना के बाद तस्बीहां रोक दो, जी सुभान अल्लाह दो, अल्हम्दुलिल्लाह दो, अल्लाह अकबर दो, इबादत कोई रकू आला, सजदे आला, कयाम आला, जेड़ा जिस हाल च अज रोके
अज अर्श सजाओ, जन्नत सजाओ, रस्ते सजाओ, अज साडे यार दी आमद। हाज़रीन गिरामी, मेरे करीम आए, जिब्रील आ रहे हैं हुजूर नु लेवन। पहुंचे सरकार उम्मे हानी दे घर आराम फरमाए। हुजूर दियां कज़न उन्हां दे घर सरकार आराम फरमाए। शेब अबी तालिब दे गवाड़ घर जिब्रील आए। प्रोटोकॉल लग गया। अज नबियां दा सरदार अर्शां दी सैर ते जा रहा है, रब नाल मुलाकात करन जा रहा है। स्पेशल इंतजामात हैं। जिब्रील खलोते, अल्लाह फरमांदा है जिब्रील जगह में आ, इंतजाम तो पूरे, क्यों पे लेट करता है? रब्बा कोई आम बारगाह तो नहीं, सोना अंदर आराम फरमाए, कीमें जगावा, दरवाजा खटखटावा, बेअदबी आवाज देवा, बेअदबी सोना कीमें जगावा। फरमाया कायनात ते मिसाल बन वैसी अल्लाह जन देवे, छत पाड़ के देंदा है, छत पाड़। छत जो सुराख कर ते सुराख भी यार दे चेहरे दे बिल्कुल सामने करें, ताकि उतों तकिए यार सुता किवें पिया। नाले जदन अख खोले उत्तों सुराख होवे। हाज़रीन गिरामी, अंदर दाखिल हो गए। दाखिल होवन तो बाद फिर खड़े। फरमाया जिब्रील हुण क्यों रुकिया खड़े? मुलाकात च देर। इससे तो आख्या गया अल इंतजार अशद्दु मिनल कत्ल। जेड़ा इंतजार है ना, कत्ल तो भी बदतर होंदा है। किसी तो दोस्त आ रहे हैं, या मसलन बेटा बाहरों आ रहे हैं, एक मिसाल देना, 3 साल 4 साल 5 साल बाद तुसी खड़े होते अपना एयरपोर्ट जो टाइम लिखे होंगे फ्लाइट आने वाली आमने के बाद यकदम चल पैंदा, घंटा लेट के गुजरदी है जी। जेड़े कदी एयरपोर्ट गए वो तो बोलो, किसी ने लैन वास्ते बनती ना परेशानी। वाह जनाब, पहले बंदा बड़ा एनर्जेटिक खलोता होंदा, बड़ी पावर होंदी, जिस समय एक जोश जज्बा एक शौक होंदा मुलाकात दा। बात इंज होंदा वो बंदा मिसम पैंदा, बात उबासियां भी आउण लग पौंदियां। बात आंदा जी बई फ्लैट लैंड कर गई, बात बंदे निकलते बंदा वेदा ए भी आ बड़ा, ए भी आ बड़ा, यार अजी हो नहीं पे होंदा। फरमाया जिब्रील देर न कर जगा। रब्बा किवें जगावा? फरमाया अपनी बनावट ते गौर कर जरा। रब्बा नूर दा बने होया। फरमाया सारे दा सारा नूर है। नहीं रब्बा होंठ मेरे काफूरी, नूर दी तासीर गरम है, काफूर दी तासीर ठंडी। सब सवाल फरमांदा है जिब्रील भला सोचिए कदी गौर की तई, सारे दा सारा नूर, होंठ तेरे काफूर क्यों? नहीं मेरे रब्बा। फरमाया इससे रात कान ता बनाया है, यार दियां तलियां चुम के यार कबिल कदम है, चुम मेरे यार दियां तलियां, दे पोसा यार दियां तलियां ते। सर जिस वेले तली ते जिब्रील होंठ रखे हो सन, जिब्रील होंठ जिले रखे हो सन, को कैफियत दस सकता है अगली? क्या लफ्जां दा जामा उस कैफियत नूं पहना सकते हैं? इतना आख सकते हैं कि तेरी मेराज के तू अर्शे उला तक पहुंचा, तेरी मेराज के तू
तू अर्शे औला तक पहुंचा, मेरी मेराज। समझने वाला समझे, समझने वाला दिल वाला बंदा। मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। सोना तू इत्थों बन के ते उत्ता मेराज कर से। तवज्जो मेरे अल, बस गल मुक गई। सोना तुसी इत्थों सफर शुरू कर सो जमीन तो, अर्शे औलाद तक नहीं। गल याद रखना, अर्शे औलाद नहीं मुलाकात हुई, उते एक जगह एक मकाम है ते रब का मकाम तो पाक है। सुना तेरी जमीन तो उत्ता मेरा आजे ते मैं उत्तर आमन आला। मेरी मिराज तो अज तेरियां तलियां चुम के हो रही है। ते थाई आख्या सोना जे जागे नहीं, दिल च ना तमन्ना की थी, आरजू की थी करीमा अजे जागे नहीं। एडा मजा तो जन्नत दियां गलियां ते कलियां ते फुल्लां ते नहरां ते उत्थे नहीं आया जेड़ा अज तेरियां तलियां चुमेंदा पिया हुंदा। और याद रखे जिहड़ी पैर दी तली है ना, एक ऐसी चीज है, तुसी बेशक बेहोश सुते पे हो, कोई बंदा आन के थोड़ी तली उत्ते ऐं करके हल्का जिहा छेड़े, सुते पे भी तुसां अपनी लत छिक लेनी है। कदी इस कैफियत नूं महसूस कीता ना? साडे कोल किवें उठाया वैंदा? साडे कोल नहीं उठाया वैंदा भाई, लत्तां वाले पासों छिक्की रहा उठियो दफाओ, ठीक है जी। ये तरीकेकार नहीं है, ये शरी तौर पर तरीकेकार नहीं है, शरीयत के अंदर भी नहीं है कि तुम तो कपड़ा नहीं छिक सकते। न जाने समण वाला किस हालत च पड़ा। नाराज तो नहीं हो गए? चलो खैर है। अच्छा तुसी चेहरे तो भी कपड़ा नहीं उतार सकते, तुसां के करने? तुसां सज्जे पैर का अंगूठा पकड़ के हिलाना है। ए जगामण का तरीका है। मैनूं लगदा तुहानूं मेरी ये गल पसंद नहीं आई। तुस आना जी इंज जड़ा इंज भी कोई उठींदा हुंदा, सर ना उठीवे, तू तो सुन्नत जिंदा कीती वाई ना, तू तो शरीयत ते अमल कीती वाई। तो जनाब जिबरील अमीन ने जगाया, उदों टाइम भी जड़ा ना जी कौन गाटे फिट आ गया। अल्लाह ताला तो मेरी हाजरी फिलहाल इत्थों ताईं कबूल करे। इंशाअल्लाह अगले साढ़े को 2 जुमे मेराज दे बाकी, और कोशिश मेरी पूरी हो सी कि इंशाअल्लाह पूरा वाकया जड़ा ना जी वो जनाब दे गोश गुजार कर सकां। वमा अलैया इल्लल बलाग।